तो ग्राम उदय से भारत उदय के गीत का लोकार्पण कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, लेकिन जिस मौके पर ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से, आपको सीधा इस वक्त मऊ लिए चलते हैं। शरद व्यास जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चल सकते हैं। शरद, बहुत वक्त नहीं बाकी है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और मऊ को पीएम का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर आसिफ देख सकते हैं। सबसे पहले मैं सभा स्थल दिखाना चाहूंगा। जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, आप ये देखेंगे यदि सभा स्थल तो एक विशाल मंच आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ये विशाल मंच बनाया गया है और उस पर सीधे तौर पर लिखा है कि 125वीं जयंती समारोह और उसके साथ साथ ग्राम उदय से लेकर भारत उदय अभियान का शुभारंभ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से किया जाएगा। एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की जाएगी। तकरीबन 12:55 पर वो इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद 1 बजे वहां से एक विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो महू हेलीपैड पर आएंगे और महू हेलीपैड पर आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्थली है वहां पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर और श्रद्धा सुमन अर्पित कर वहां से सीधे तौर पर निकलकर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ रहेंगे और वहां से सीधा वो सभा स्थल पर आएंगे। सभा स्थल पर वो तकरीबन 1:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों के आने की पूरी उम्मीद है। इसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों तरफ यहाँ पर बैरिकेडिंग अब साफ तौर पर देखी जा सकती है कि बैरिकेडिंग है यहाँ पर। इसके अलावा एक डोम, विशेष डोम बनाया गया है और ये डोम पूरा वाटरप्रूफ डोम बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मंच आप देख रहे हैं, मंच पर पुलिस कर्मियों को अभी से तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी ना पाए। हर एक चीज को देखा जा रहा है, बारीकी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, हर चीज को बारीकी से देखा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर यहाँ पर महू पहुंचेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात भी है और यहाँ पर जिस तरह से ग्राम उदय से लेकर भारत उदय का जो अभियान, जो कि शुभारंभ भी किया जाना है, उससे भी कहीं ना कहीं एक इतिहास रचा जाएगा यहाँ पर। तो बहुत उम्मीदें हैं यहाँ पर, बहुत इंतजार भी है लोगों को, यहाँ पर सुनने वालों का भी। कुछ ही घंटे बाकी है जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे और उसके बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। शरद, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता राजनीतिक मायनों में तभी मानी जाती है जब सभा के सामने की कुर्सियां खाली हैं कि भरी हैं। सुबह 8 बजे का किस तरह का नजारा है सभा के ठीक सामने कुर्सियों का, शरद? देखिए यदि मैं कुर्सियों का मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा। तो फिलहाल अभी सुबह का जो समय है, ये जो पूरा समय आपको जगह दिखाई दे रही है, लाल कुर्सियाँ दिखाई दे रही है, विशेष अतिथियों की कुर्सियाँ हैं और उसके बाद दूर तक देखेंगे तो विशेष अतिथियों की कुर्सियाँ, यानी कि शुरू के जो कम से कम 1 से 2,000 कुर्सियाँ हैं वो विशेष अतिथि होंगे। और उसके बाद यदि पीछे की तरफ यदि हम देखेंगे तो पीछे की तरफ तकरीबन जहाँ तक हमारी नजरें जाएंगी वहाँ तक चेयर्स लगी हुई है, कुर्सियाँ लगी हुई है। धीरे धीरे जितने भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचते जा रहे हैं और पहुंचने के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे का पूरा नजारा देख सकते हैं आपकी। लोग अब आना शुरू हो चुके हैं, 8 बजे का समय हो चुका है, लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई है। यानी कि आप 10 बजे तक देखेंगे तो 10 बजे तक यहाँ पर एक बहुत बड़े स्तर पर यदि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद होंगे। 20 से ज्यादा इसमें एलईडी स्क्रीन लगाई है जहां तक दूर तक, यानी कि आखिरी पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति है उसे भी नरेंद्र मोदी को देख सके, उनकी बातें सुन सके, वो क्या कह रहे हैं उस बात का उसे सुन सके, वो तमाम चीजों का इसीलिए यहाँ पर एलईडी स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई हुई है और हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर तैनात है। मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं वहां से पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया, एक बड़ी संख्या में पुलिस को बुलाया गया। तकरीबन 2000 से ज्यादा जवान लगाए गए हैं जो पूरे इंदौर से लेकर महू तक के पूरे रास्ते पे, हालांकि हेलीकॉप्टर से इंदौर से आएंगे लेकिन बावजूद इसके पूरे रास्ते में महू के रास्ता हो या उसके अलावा राऊ का रास्ता हो, तमाम जगहों पर यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। पुलिस बल तैनात है कि अगर किसी वजह से सड़क मार्ग के जरिए अगर पीएम को आना पड़े तो उसकी भी तैयारी की गई है। शरद, जरा संक्षेप में ये भी बताएं, आपके पीछे हम वो बैरिकेड्स देख रहे हैं जिस पर विवाद हुआ है, जिस पर एक चिट्ठी गोपनीय लिखी गई है, क्या बैरिकेड्स बदले गए हैं या फिर इस मामले में अभी कोई अपडेट नहीं है? बिल्कुल देख सकते हैं जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये बैरिकेड्स का विवाद था कि इस बैरिकेड्स के लिए एक एसपी जो लेवल का अधिकारी होता है उसने गोपनीय चिट्ठी लिखी थी और उस गोपनीय चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जो बैरिकेड्स बनाए गए पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये बहुत ही लोअर कैटेगरी के, इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है और किसी भी वीवीआईपी और जितने भी वीआईपी मूवमेंट होते हैं उसमें ये जो बैरिकेड्स है वो उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं, उसको बदलने की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर अब बैरिकेड्स नहीं बदले गए हैं, लेकिन उसके आगे ये जो मोटे वाले बैरिकेड्स है ये लगाए गए हैं, साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जो डी डोम बनाया गया है, डी डोम के जो बैरिकेड्स है वो बहुत लोअर कैटेगरी के
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इस मामले पर जब बात की गई थी तो उन्होंने इस पूरे सवाल पर से कोई भी जवाब ना देते उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। उन्होंने अपने आप में संतुष्टि जाहिर की थी यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर। शरद मोर्चा संभाल चुके हैं, लगातार नजरें बनाए हुए हैं, अपडेट आपको कर रहे हैं। शरद के पास हम दोबारा भी चलेंगे अपडेट जानने के लिए। फिलहाल शरद बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शरद व्यास, जी मीडिया संवाददाता मऊ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, उस जगह से जहां से कुछ देर बाद पीएम आने वाले हैं।